नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन्टेक पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं जनरल एग्रीकल्चर पार्ट 3। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे कंटिन्यूसली हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर सीरीज आ रही है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हो ICAR यूजी एंट्रांस एग्जाम की, ICAR PG एंट्रांस एग्जाम की, और आप यूपी कैटेट जो एग्ज़ाम है, जो यूपी स्टेट है, वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है यूपी कैटेट, जिससे आपको एडमिशन मिलता है एग्रीकल्चर यूजी में, पीजी में, जितने भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए यूपी कैटेट एग्ज़ाम होता है। तो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यूसली चैनल पे आ रही है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। RRB SO हो गया, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रांस एग्जाम होते हैं, यानी कि अगर आपको अपनी स्टेट में आपको एग्रीकल्चर में PG करनी है, MSc करनी है, तो अलग से यूनिवर्सिटीज़ SAU यानी कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ अलग से एंट्रांस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सीरीज चली हुई है वो जनरल एग्रीकल्चर की ही चली हुई है। तो इसके बाद जितने भी ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम है उन सब के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, जनरल एग्रीकल्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के ऊपर वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट आप जल्दी से चेकआउट कीजिए। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन 2 पार्ट को की वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जल्दी से देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस करे हुए हैं। और दूसरा यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप ICAR यूजी एंट्रांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी अलग से जो जितनी भी ICAR यूजी एंट्रांस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड एग्रीकल्चर। तो सभी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आ रही हैं। तो सभी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से बनी हुई है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से बनी हुई है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से बनी हुई है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से बनी हुई है, और एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से बनी हुई है। आप जल्दी से चेकआउट कीजिए। चाहे फिर आप ICAR यूजी एंट्रांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूपी कैडेट की कर रहे हो, BHU की तैयारी आप कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो BCEC एंट्रांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसमें जो एडमिशन होता है, जितने भी इसके एंट्रांस एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सीरीज कंटिन्यूसली आ रही है। तो जल्दी से आप लिस्ट चेकआउट कीजिए। देन नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे जल्दी से हमें फॉलो कीजिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्टें आपको मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड। और दूसरा, अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे जल्दी से मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आपको जल्दी से रिप्लाई मिल जाते हैं। टेलीग्राम आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्विज भी रखते हैं, तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो वीडियोज़ आपको मिल रही है, तो इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अगर आपको फ्री टेस्ट और स्टडी मटेरियल चाहिए किसी भी एग्जाम को से रिलेटेड, तो आप जल्दी से इंस्टॉल कीजिए हमारी एप्लीकेशन इंस्पायरिंग एग्रीकॉन के नाम से है, जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है। तो आपको ये जल्दी से डाउनलोड करनी है। जो लोगो यहाँ पे इस चैनल पे है वही सेम लोगो इंस्पायरिंग एग्रीकॉन एप्लीकेशन का है, और बाकी इसके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए हैं। आप वहाँ से भी चेकआउट करके जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में विजुलाइज हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द प्लांट्स ग्रोइंग इन सॉल्ट वाटर आर नोन एज, यानी कि जो खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, उसमें जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, जो उसमें जो पौधे उगते हैं, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोफाइट्स, देन नेक्स्ट इज बी ऑप्शन हेलोफाइट्स, सी ऑप्शन इज टेरिडोफाइट्स, डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो प्लांट्स यहाँ पे आपके सॉल्ट वाटर में जो ग्रो होते हैं, यानी कि खारे पानी में ग्रो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स उनको कहा जाता है। द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज हेलोफाइट्स। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से। AFO लेके चलो, ADO लेके चलो, एक्सटेंशन ऑफिसर लेके चलो, काफ़ी बारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें देन नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की, दैट इज विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रॉप कैनोपी होता क्या है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्रॉप कैनोपी क्या होता है कि जो आपकी क्रॉप्स है, यानी कि जो आपके प्लांट है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आपका प्लांट है, ठीक है, इसका जो टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है प्लांट का, ठीक है, टॉप मोस्ट उसका पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, हम कैनोपी कहा जाता है, इसको कैनोपी कहा जाता है। और इस कैनोपी का यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट का अगर हमने टेम्परेचर मेज़र करना हो, तो वो जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, 4 ऑप्शन अभी तक आपने पढ़ चुके हैं। और आप यहाँ पे अगर आपको आंसर आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स
बॉक्स पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना जो स्कोर है आप खुद यहाँ पे क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अपना स्कोर आप खुद से बनाइए, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। बाकी आंसर तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ, ताकि आप खुद अपनी इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमें कितना आता है। तो वो चीज़ तो यहाँ पे मैं बता दूँ, जो क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर है वो इंफ्रारेड थर्मोमीटर से यहाँ पे मेज़र किया जाता है। जो एक इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रॉप कैनोपी जो टेम्परेचर किससे मेज़र किया जाता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से मेज़र किया जाता है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन, दैट इज रेक्लामेशन डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन इज बी ऑप्शन फॉस्फोरस, सी ऑप्शन इज जिंक, डी ऑप्शन इज कॉपर। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी रेक्लामेशन डिजीज़ है स्पेशली जो सीरियल क्रॉप्स है, ठीक है, जो सीरियल क्रॉप्स है, ठीक है, जो सीरियल क्रॉप्स है उसमें आपकी जो रेक्लामेशन डिजीज़ है हो जाती है सीरियल क्रॉप्स में। तो सीरियल क्रॉप्स में क्या होता है कि रेक्लामेशन डिजीज़ से क्या होता है, जो सीड सेट है, ठीक है, सीड सेट नहीं हो पाता है, ठीक है, रेक्लामेशन डिजीज़ से जो हमारा सीड है, जो हमारा बीज है वो सेट नहीं हो पाता है। तो वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है दोस्तों, वो होता है कॉपर की डेफिशिएंसी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, काफ़ी बारी पूछा भी गया है। रेक्लामेशन डिजीज इज ड्यू टू ICAR-UG, यूपी कैटेड लेके चलो, BHU लेके चलो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेक्लामेशन डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, आपको याद रखना है, कॉपर की डेफिशिएंसी से रेक्लामेशन डिजीज हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस, यानी कि जो ऐसा कोई हार्मोन है जो ड्रॉट को टॉलरेट कर सकता है। पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है जो स्क्रीन में आपको यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज जिब्रेलिन, बी ऑप्शन ऑक्सीन, सी ऑप्शन एब्सिसिक एसिड, डी ऑप्शन साइटोकाइनिन। दोस्तों अगर आपने हार्मोन्स की वीडियोस मेरी ऑलरेडी चैनल पे बनी हुई है, जितने भी प्लांट रेगुलेटर्स है, PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, तो वहाँ पे डिस्कस मैंने अच्छे से किया हुआ है। तो यहाँ पे जो हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस है वो कौन सा हार्मोन है, वो एब्सिसिक एसिड। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एग्रीकल्चर की क्लासेस भी चाहिए तो यूट्यूब पे मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करो एग्रीकल्चर की। वो तब होगा, पॉसिबल होगा अगर आपकी डिमांड आती है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। जितने भी ICAR-UG एंट्रेंस एग्जाम हो, यूपी कैडेट हो, BHU हो, इसके लिए एग्रीकल्चर के जो क्लासेस हैं वो भी हम सोच रहे हैं कि हम रन करें जल्दी से। तो आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, तो जल्दी से आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन एग्रीकल्चर इज, एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन कितना है। लाइफ स्टॉक यानी कि लाइफ स्टॉक में क्या क्या चीज़ें आपकी आती है, पशुपालन आपका आता है, मत्स्य पालन आपका आता है, भेड़ बकरी पालन आपका आता है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ स्टॉक में आती है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर में कितना है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे विजुलाइज हो रहे हैं, आपने इस टाइम पे देख लिए होंगे। तो अगर आपको पता होगा इसका डायरेक्ट सीधा सा आंसर है 29.7% लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको यहाँ पे याद करना है, आपको माइंड में याद रखना है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। देन नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो कोर्स है वो है रिंग बॉर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय। पहले मैं बता दूँ यहाँ पे टाइप पूछा गया है रिंग बॉर्न डिजीज का, किसका टाइप है ये, ठीक है, इंसेक्ट का टाइप है या फंगस के द्वारा होता है, या फिर बोथ एंड इंसेक्ट और फंगस के द्वारा होता है, या फिर किसी के द्वारा नहीं होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों जो रिंग बॉर्न डिजीज़ है ये फंगल डिजीज़ है, फंगस के द्वारा फैलती है। तो इसका आपको फंगस का नाम भी पता होना चाहिए कि रिंग बॉर्न डिजीज़ कौन सा फंगस है, किसके द्वारा ये कॉज होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ फंगस। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों 7th क्वेश्चन, दैट इज़ डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज़, जो डोरमेंसी को ब्रेक करता है उस हार्मोन का क्या नाम है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करा लूँ कि डोरमेंसी होता क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो डोरमेंसी है, डोरमेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो डोरमेंसी है दोस्तों, अगर सीड को अगर सॉइल में लगाया जाए, ठीक है, कोई सीड है, ठीक है, उसको हम सॉइल में अगर हम लगाते हैं, ठीक है, लगाया जाए, उसको सारी जो फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशन है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, सारी कंडीशन उसको प्रोवाइड की जाए, और फिर भी वो जो सीड है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या तो उसमें क्या हो गया हो, उस सीड में क्या हो गया, जो उसकी सीड कोट है, सीड कोट क्या होता है, जो उसकी बाहर वाली जो परत होती है सीड की, उसको बोलते हैं सीड कोट, बहुत ही हार्ड है, ठीक है, उस वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। या फिर हो सकता है कि जो वह सीड है
वो पानी को सीड के अंदर नहीं जाने देती, ठीक है। अब देखो हार्ड अगर मतलब वो किस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, या तो उसकी जो सीड कोट होगी वो हार्ड होगी बाहर से, ठीक है, बहुत हार्ड होगी, तो उससे क्या होगा कि जो पानी है बाहर का जो मॉइस्चर है पानी है वो सीड के अंदर नहीं जा पाएगा हार्ड से, ठीक है। तो या फिर क्या होगा, या फिर हो सकता है कि जो सीड है उसका जो एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या तो उसका जो एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो वो वजह हो सकती है कि सीड क्या हो सकता है कि आपका उग नहीं सकता है या ग्रो नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है, सारी आपने फेवरेबल कंडीशन जो उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपने प्रोवाइड कर दिया, जो उसके लिए पानी चाहिए वो आपने दे दिया, इरिगेशन आपने दे दी, सब कुछ आपने दे दिया, बट तब भी वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, या फिर उसकी सीड जो है वो हार्ड है बाहर से जिससे पानी अंदर नहीं जा पा रहा है, या फिर हो सकता है कि जो उसका एम्ब्रियो है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है अच्छे से। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सीड ग्रो नहीं हो पाता है तो उसको कहते हैं डोरमेंसी, ठीक है। तो अब इस डोरमेंसी को अगर हमें ब्रेक करना हो, यानी कि जो सीड है वो हमारा ग्रो हो पाए, तो हम कौन सा हार्मोन उसमें अप्लाई करते हैं दोस्तों, ये कंसेप्ट मैंने आपको करा दिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए, जिब्रेलिक एसिड है, ऑक्सीन्स है, मैलिक हाइड्रोजाइड है, नन ऑफ अबव है तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड, यानी कि ए ऑप्शन। जिब्रेलिक जो एसिड है ये क्या करता है, जो ये क्या है, डोरमेंसी ब्रेकर हार्मोन है, जिब्रेलिक एसिड इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वर्टिकल मल्च इज यूज्ड ऑन, सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मल्च क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्लैक कॉटन सॉइल में यूज़ किया जाता है, या फिर एलुवियल में किया जाता है, या वाइट सॉइल में, या फिर रेड सॉइल में यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ब्लैक कॉटन सॉइल में वर्टिकल मल्च का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पे मल्च का बताएं, ठीक है, जो रेसिड्यूज़ होते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज़ होते हैं, जैसे पुरानी क्रॉप हम कोई हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद जो रेसिड्यूज़ बचते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सॉइल है उसके ऊपर हम उसको बिछा देते हैं, या फिर हमारे जो प्लांट्स है, कोई प्लांट्स है, ठीक है, इसका जो बेसिन है इसमें हम उसको बिछा देते हैं रेसिड्यूज़ को, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा जो सॉइल का मॉइस्चर है वो क्या रहता है, बना रहता है, सॉइल का मॉइस्चर बना रहता है, ठीक है। यानी कि अगर ड्रॉट कंडीशन पड़ती है, कोई भी सूखा पड़ता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, नमी बनी रहती है सॉइल में। और दूसरा क्या होता है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए, ज़्यादा बारिश में क्या होता है कि जो सॉइल है वो बह जाती है पानी के साथ, ठीक है। सॉइल जो बह जाती है उससे क्या होता है कि हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है, तो उस इरोजन को रोकने के लिए हम मल्चिंग करते हैं। तो जो वर्टिकल मल्च है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, वो ब्लैक कॉटन सॉइल में यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कॉटन सॉइल इसका राइट आंसर है दोस्तों। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको लेकर यहाँ पे आया हूँ। फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है जया, TN1, हाइब्रिड 1, नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स है वो यहाँ पे जया भी कई बार यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ ये जो जया वैरायटी है ये इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस, तो इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी पहली वैरायटी वो है दोस्तों TN1। आपको याद रखना है, इंट्रोड्यूस से आपने याद रखना है कि TN1 पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, इसका राइट आंसर है TN1। अब यहाँ पे फर्स्ट वैरायटी ऑफ राइस इज डेवलप्ड इन इंडिया इज, जो डेवलप की गई थी, बनाई गई थी इंडिया में, वो है जया। ये बनाई गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी TN1। तो अगर आपसे पूछा जाए डेवलप कौन सी की गई थी, तो वो की गई थी जया। इसमें कन्फ्यूजन रहता है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डेवलप की गई थी जया और इंट्रोड्यूस की गई थी TN1 वैरायटी राइस की इंडिया में पहली बार। तो इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज बायो फर्टिलाइजर यूज्ड इन व्हीट इज, व्हीट में कौन सा ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एजो, स्पाइरिलम, एजेटोबैक्टर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है एजेटोबैक्टर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या है, जो बायो फर्टिलाइजर है जो व्हीट में यूज़ किया जाता है वो है एजेटोबैक्टर, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करें दोस्तों 12th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल सीड एक्ट वॉज पास्ड इन, जो नेशनल सीड एक्ट है वो कब पास किया था, तो आपको पता होगा 1966 में पास किया गया था। आपको डेट याद रखनी है, जो नेशनल सीड एक्ट है वो 1966 में पास किया गया था। तो इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करें, plants with separate male and female flowers on same plant are known as, अगर जो आपके कोई प्लांट है, ठीक है, उसमें जो फ्लावर है, जैसे ये कोई प्लांट है इसमें फ्लावर है, यहाँ पे मेल फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, ये क्या है, सेपरेट है दोनों, ठीक है। अगर एक ही प्लांट पे जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो क्या है, सेपरेट है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं। इसका जो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे आंसर तो मैंने इसका नहीं लिखा है, ठीक है। इसको जो राइट आंसर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं, मोनोसिस, डायोसिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका राइट आंसर है मोनोसियस। ये बायोलॉजी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर भी पूछा जाता है। मोनोसिस राइट आंसर
आंसर है, यानी कि अगर आपके मेल और फीमेल जो फ्लावर्स है वो एक प्लांट में सेपरेट है तो उसको मोनोसिस कहते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर डिस्कस करें दोस्तों, वो है मोस्ट वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी। अब देखो अगर आपको सॉइल की एसिडिटी है, यानी कि अगर आपकी सॉइल में क्या है कि आपकी जो ये खेत है, ठीक है, इसमें सॉइल में क्या होगा, एसिडिटी बढ़ गई है, एसिड बढ़ गए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसको सही करने के लिए वो क्या यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, लाइम दिया गया है, जिप्सम दिया गया है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको लाइम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी एसिडिटी है वो आपको सही करनी है, तो लाइम का यूज़ करके सॉइल की एसिडिटी को ठीक किया जा सकता है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सॉइल की जो बेसिसिटी है, बेसिसिटी को आपको अगर क्या करना हो, आपको करेक्ट करना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। तो बेसिसिटी को अगर करेक्ट करना तो उसका राइट आंसर होगा जिप्सम से, हम जिप्सम के ट्रीटमेंट हम देते हैं सॉइल में। और अगर एसिडिटी को हमने करेक्ट करना तो उसके लिए हम लाइम का यूज़ करते हैं, राइट आंसर इज लाइम। ठीक है, तो ये है। बाकी आपको यहाँ पे पीएच का भी पता होना चाहिए कि एसिड का पीएच कहाँ तक होता है, बेसिक का कितना होता है और न्यूट्रल कितना होता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, या उसका आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल से ये क्वेश्चंस हैं। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करें 15 क्वेश्चंस, सप्लीमेंटल इरीगेशन इज़ नॉन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सप्लीमेंटल इरीगेशन को क्या कहा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए, लाइफ सेविंग इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, फ्लड इरीगेशन। 4 ऑप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सप्लीमेंटल इरीगेशन को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लाइफ सेविंग इरीगेशन, इसको हम लाइफ सेविंग इरीगेशन भी कहते हैं, सप्लीमेंटल इरीगेशन को। दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस की आज सीरीज थी पार्ट 3 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी पार्ट 4 भी आने वाला है जल्दी से, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है उसके लिए। बाकी जो इसका PDF फॉर्मेट है ये आपको हमारी एप्लीकेशन के अंदर पे मिल जाएगा, जल्दी से आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। प्ले स्टोर पे लिंक दिया गया है, इंस्पायरिंग एग्रीकल्चर के नाम से है, वहाँ पे ICR का बैच बना हुआ है, बैच को आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिलता जाएगा, जिसमें आपको ये PDFs मिलती जाएगी, आप जल्दी से डाउनलोड करें। और बाकी दोस्तों बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती जाएगी। बाकी अदर्स जो भी सब्जेक्ट हैं वो भी हम कवर करवा रहे हैं। बाकी आपको वेट रहेगा नेक्स्ट पार्ट का, तो वो जल्दी से चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।